रहे। यानी कितने दिनों तक के बंद रहेंगे? इसको कोई टाइम नहीं, बेमुदत है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती जब तक संपर्क चलता रहेगा। घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा त्यांचा कायदा मानलाच पाहिजे। नमस्कार, मी सामाजिक कार्यकर्ता गणेशा मालेगाव। माझे माननीय मुख्यमंत्री साहेबांना व माननीय परिवहन मंत्री अनिल परब साहेबांना नम्र विनंती आहे की महोदय, यापूर्वी पण संप झालेला आहे, त्यावेळेस पण समिती स्थापन झालेली, समितीचे GR पण आलेले आहे, पण प्रशासनाने तो GR बाजूला ठेवलेला आहे, त्याच्यावरती कुठल्याही प्रकारची अंमलबजावणी झालेली नाही। आता सध्या महाराष्ट्रामध्ये 1,12,000 कर्मचारी रस्त्यावर उतरलेले आहेत। कोणत्याही संघटनेविरुद्ध कोणताही संघटनेचा पुढारी कामगारांच्या बाजूने आला नाही। आता जेव्हा संघटनेच्या पुढारीने बघितलेले आहे की कामगार रस्त्यावर उतरले, आपल्या दुकाने आता बंद होणार आहे, हे बघून पुढारी धावले। परंतु आता आजच्या घडीला काही टीव्हीमध्ये मी बघितलेलं आहे, मराठी हायवेला, की काही पुढारी म्हणतात आम्ही संप मागे घेतला। पुढारी जर उतरलेच नाही, पुढाऱ्यांनी संप मागे घेतला, मग त्यांना मागे घ्यायचा अधिकार काय? जनतेला विचारा। 1,12,000 माझ्या आई बहिणी आहे, त्यांना घरोघरी जाऊन विचारा, तुम्ही संप मागे घेणार का? आम्ही संप कुठल्याही प्रकारचे माघार घेणार नाही। जोपर्यंत शासकीय विलीनीकरणचा आम्हाला GR मिळत नाही लिखित स्वरूपात, तोपर्यंत मीडियाच्या माध्यमातून सांगतो, महाराष्ट्राच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यातून कुठल्याही प्रकारच्या डेपोतून बस बाहेर निघणार नाही। जे होईल त्याला बघून येते। आम्हाला जो शासनाने जो GR काढलेला असतो आम्हाला मान्य नाही। यामुळे मान्य नाही, कारण की त्याच्यामध्ये विलीनीकरणचा मुद्दाच नाही। भाजी बनवतो त्याच्यात मीठच नाही, मग ती भाजी का तोंडाला चोळायची का? प्रत्येक वेळेस कामगार घाबरतो। माझ्या मित्रांनो, मी एकटा चालत गेलो जनतेच्या सेवेसाठी, मला विरोधक झाले, माझ्या खोट्या केसेस दाखल झाल्या, पण आज कोणी मायचाला नाही माझ्या टक्करला। 1,12,000 कर्मचारी महाराष्ट्रात मला ओळखता, प्रत्येक डेपोत प्रत्येक जिल्ह्यात मला फोन आले आणि आपले वकील साहेब योग्य पद्धतीने लढू राहिले। आम्हाला लेखी स्वरूपात पाहिजे। मी गणेशा सामाजिक कार्यकर्ता मालेगाव महाराष्ट्र शासनाला हात जोडून नम्र विनंती करतो की कामगारांच्या समस्या मान्य करा, लेखी स्वरूपात आम्हाला पाहिजे की आम्ही अमुक जानेवारी फेब्रुवारीला शासकीय विलीनीकरण करतो। आम्हाला मान्यता आहे, तोपर्यंत आम्ही मान्य करणार नाही। जेलमध्ये टाका, नाही तर अफगाणिस्तानला सोडा, आम्ही जायला तयार आहे। दुःखद घटना आहे की दीपावलीच्या सणाच्या एवढ्या शुभ मुहूर्तावरती पण माझ्या भावांनी आत्महत्या केलेली आहे। आज पावे तो 35 ते 36 कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केलेली आहे। त्यापर्यंत मुंबईमध्ये बेस्ट कर्मचारीमध्ये आपल्या मुलांची जीवाची पर्वा न करता, स्वतःची जीवाची पर्वा न करता, लोकांना झोपायला जागा नव्हती हॉटेलमध्ये, 4 जण झोपवतो, 5 जण झोपवतो बोलून 7-7, 8 जण एकेका लॉजमध्ये रूममध्ये झोपावले। माझे भावाने आत्महत्या केली, भाऊ मेले, कोरोनाने मेले। 50 लाख रुपये देण्याचा जाहीर झालं होतं, तो GR माझ्याकडे आहे, 50 रुपये पण मिळाले नाही। कुठल्याही प्रकारचं त्यांना अजून अन्नकंप तो त्यांच्या घरच्यांना घेतलं नाही। त्याच्यानंतर या कार्यकाळात 36 जणांनी 36 जणांनी आत्महत्या केली। 2 ते 3 जणांनी काल आत्महत्या करायचं झालं। तोटपुंजा पगार, एवढ्या पगारात काय मिळते? 2,500 रुपये बोनस, आणि ते 2 जिल्ह्याची बस आमची महाराष्ट्राची, एवढे ते मुंबईमध्ये बेस्ट कर्मचारी आहेत, त्यांना 20,000 बोनस। आमचे कर्मचारी काही पाकिस्तानी अफगाणिस्तानहून आणले का? जेव्हा संकट येते महाराष्ट्रावरती, आमचे कर्मचारी जीवाची पर्वा न करता मुंबईला पळता, जी उपाशी तपाशी राहता। 150 रुपये भत्ता घेऊन आमची माल वाहतूक गाडी जाते। 150 रुपयामध्ये 2 जण जेवता। भिकारी तरी जेवल का 150 रुपयामध्ये? 2 दिवस 3 दिवस ती गाडी चालवावी लागते। आज आमच्या काही कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली। सरकारने विनंती, माझी मायबाप सरकारांनो, आपण खरंच जनतेचे कैवारी असेल तर डोळे उघडा। ST महामंडळाच्या तरफ लक्ष ठेवा। जनता जनार्दन सगळी हुशार झाली, जनता जनार्दनला सगळं करू राहिलं आता की पुढारी कोणाचा नाही, आमचा कोणताही नेता नाही आणि कोणताही संघटनेचा पुढारी नाही। ये जो संप चल रहा है मेरे भाइयों,
ये अवाम के फ़ायदे के लिए ही चल रहा है। लेकिन कैसा है, गवर्नमेंट जो है अपनी दिशा भूल करती है। गवर्नमेंट जो है असलियत को छुपाते हुए, यानी देखो गवर्नमेंट अभी इतनी महंगाई बढ़ा रही है, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन ये दाम बढ़ते तो एक गरीब जनता को इसका नुकसान उठाना पड़ता है, इनकी जेब से फटका पड़ता है। जो आम इंसान रोजंदारी वाला काम करता है उनका आज जीना मुश्किल हो गया है, क्योंकि देखो कम पगार में लोग काम करते हैं। यहाँ पर जो है 2016 से तकरीबन 8 से 10 साल हो गए एसटी कर्मचारियों की पगार बढ़ाने के ऊपर किसने तवज्जो नहीं दिया, और ये तवज्जो नहीं देने की वजह से 100 से ज़्यादा लोग मर चुके। उसमें से 36 लोगों ने आत्महत्या जैसा, सुसाइड जैसा केस अपने हाथ में लिया है, और 100 से ज़्यादा लोग मर चुके। कोई टेंशन में मर गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया। ये यही वजह से मरा कि भाई अपना कम पगार में गुजारा नहीं होता है, और कम पगार में गुजारा नहीं होने की वजह से बहुत से लोग गलत रास्तों का इस्तेमाल करके अपनी जान दे रहे, और इस देने की वजह से गवर्नमेंट इस पर तवज्जो नहीं दे रही। और दूसरे राज्य में 5 शेतकरी आत्महत्या हुई थी तो महाराष्ट्र बंद रखा गया था, लेकिन आज हमारे महाराष्ट्र के ऊपर 36 लोगों ने आत्महत्या की और कुल मिला के 100 लोग मर चुके। फिर भी कोई इस बात पे तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं, और बार बार हम गवर्नमेंट से लेखी मांगते हैं, भाई गवर्नमेंट में ध्यान दो, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है अवाम की तरफ तवज्जो देना। हर इंसान को ज़रूरी है अपना हक मांगे, और हम अपने हक के लिए ये संप पुकारा है, और जब तक हमारा मांगे, जब तक सही तरीके से लीगल तरीके से पूरी नहीं होती, और जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हर इंसान को अपनी ज़रूरत और अपना हक मांगने की बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, उस संविधान के अनुसार हमें हमारा हक चाहिए। हम भीख नहीं मांग रहे, हम हमारा हक मांग रहे हैं। और इसी तरह हम कामगार एकजुटीचा कामगार एकजुटीचा घेतल्याशिवाय राहणार नाही। आणि या इसके साथ ही हम सब एक संगठन है, और हमारा कोई पुड़ारी नहीं है, हमारा कोई नेता नहीं है। हम खुद हमारी मर्जी से संप में उतरे। जब तक हम हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, हमारी बात को सही तरीके से हमारे कोर्ट में केस चल रहे हैं, आणि जब तक शासन विलीनीकरण का ये हमें जीआर सादर नहीं करते या लेखी में नहीं देते, तब तक एक भी कर्मचारी काम के ऊपर रुजू नहीं होगा। शासन विलीनीकरण होने के बाद सबसे ज़्यादा फायदा अवाम को होगा, क्योंकि आज जो किराया 100 रुपये, जब शासन विलीनीकरण होगा तो किराया 50 रुपये पे आएगा। यानी अवाम का फायदा जो है, अवाम का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा है। आपको तो बाद में फायदा होगा, लेकिन अभी बस होने से दिवाली का त्यौहार चल रहा है, छुट्टी चल रही है, देखो यात्री परेशान है, हमारे परेशान है, उसके लिए देखो हमने ना यही सोचकर हमने बीच में 8 दिन चलाए क्या भाई, जो मेन दिवाली थी इसलिए हमने पब्लिक परेशान ना होना चाहिए, इसलिए हमने कुछ दिन बस चलाए। लेकिन आज हम सोच रहे हैं कि इनको जो परेशानी होंगी तो मर ही रहे हैं। और हमारे भाई जो जा रहे हैं, लेकिन ये पब्लिक को जो नुकसान हो रहा है ना, ये हमारी वजह से नहीं हो रहा है, ये हो रहा है गवर्नमेंट की वजह से, शासन की वजह से हो रहा है। और ये जो ठाकरे शासन है ये क्या कर रहे हैं, हुकुमशाही पद्धत लगा रहे हैं। ये अभी कितने दिनों तक के बंद रहेंगे? इसको कोई टाइम नहीं, बेमुदत है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, जब तक संपर्क चलता रहेगा।